बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सेल बायोलॉजी के साथ मैं हूं असद। टुडे वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। लेट अस स्टार्ट। What is natural selection? Natural selection is a process through which individuals which are best suited to environment survives and reproduce more than those which are less suited to their environment. नेचुरल सिलेक्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें कुदरत उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लेती है जो नेचर में बेस्ट सूटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज इंडिविजुअल विच आर लेस सूटेड टू देयर इन्वायरमेंट। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड एग्जांपल इज़ DDT रेजिस्टेंस इन मॉस्कीटोज एंड सिकल सेल एनीमिया। थर्ड एग्जांपल इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। इन तीनों एग्जांपल्स को आगे जो टाइप्स हैं नेचुरल सिलेक्शन की उनमें डिस्कस करते हैं। Next is types of natural selection. There are three types of natural selection. First is stabilizing selection or balancing selection. Second is directional selection or progressive selection. Third is disruptive selection. तो इनको एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। The first type of natural selection is stabilizing or balancing natural selection. In stabilizing natural selection, nature selects intermediates and eliminates extreme. What does it mean? तो इसकी एग्जांपल समझते हैं तो उससे ये समझ में आ जाएगा। सिकल सेल एनीमिया और ह्यूमन बेबी वेट इसकी एग्जांपल हैं। तो ह्यूमन बेबी वेट में जब बेबी प्रोड्यूस होते हैं, जब बेबी की बर्थ होती है तो उसका एक एवरेज वेट होता है जो अबाउट 5 kg होता है। तो अगर उससे लेस हो जाए तो भी बेबी सरवाइव नहीं करता, और अगर वो मोर हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 7.5 और 8 किलोग्राम हो जाए तो भी बेबी सरवाइव नहीं करते हैं। तो एक जो इंटरमीडिएट रेंज है उसमें बेबी सरवाइव करते हैं। तो दूसरी एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की है। इसमें क्या है कि अफ्रीका के अंदर सिकल सेल एनीमिया जो है वो कई एक लोगों को हो जाती है। तो जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो जाती है उनके अंदर मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है। तो यहाँ पे उनको ग्राफ की मदद से शो किया गया है। फर्स्ट पे हैं HbA जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। दूसरे जो हैं वो HbS होते हैं जिनमें 50% सिकल सेल एनीमिया के होता है, जबकि 50% नॉर्मल RBCs या नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं। थर्ड पे है HbS और HbS। तो इसमें होता क्या है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उनको मलेरिया कॉज हो जाता है जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते, जबकि जो सेकंड एक्सट्रीम है HbS उसमें क्या होता है कि ऑल सेल सिकल सेल एनीमिया होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल नहीं होते। तो दोनों एक्सट्रीम जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती, जबकि जो इंटरमीडिएट हैं HbA HbS इसमें क्या होता है कि 50% सेल जो हैं वो नॉर्मल होते हैं RBCs, जबकि 50% जो हैं उनमें सिकल सेल होते हैं। तो इसमें जो सिकल सेल होते हैं उनमें क्या हो जाता है कि मॉस्कीटो के प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से ये बेटर अडेप्टेड होते हैं एनवायरनमेंट के साथ और ये सरवाइव कर जाते हैं। Next type of natural selection is directional or progressive natural selection. In directional or progressive natural selection, those individuals are selected which are most adapted to environment. Directional selection में क्या होता है, जो वन एक्सट्रीम होती है वो सरवाइव कर जाती है
जबकि दूसरी जो है वो सर्वाइव नहीं करते। इसकी एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्कीटोज। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, इसको स्टडी करते हैं। 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में कोई इंडस्ट्री नहीं थी। इंग्लैंड का एक इलाका था, एक सिटी था बर्मिंघम, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, अगर थी तो बहुत कम थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं थी। तो बाद में वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गई, तो इंडस्ट्रीज़ ने कोल को एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया। जब कोल को एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया तो वहाँ पे जो ट्री थे उनकी ट्री के बार के ऊपर लाइकन्स थे जो कि डेड होना शुरू हो गए। जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो उन ट्रीज़ के ऊपर जो लाइकन्स थे उनका कलर ब्राउन था, और वहाँ पर जो ब्राउन मॉथ थे, ब्राउन कलर के जो पतंगे थे, वो उनके ऊपर कैमोफ्लेज कर जाते थे, यानी कि वो ट्री की बार के साथ ब्लेंड कर जाते थे, जिसकी वजह से वो अपने प्रीडेटर बर्ड्स को नज़र नहीं आते थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर जाते थे। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ ने एज ए कोल को एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया, तो लाइकन्स जो हैं वो डेड होने लग गए, और वहाँ पे सूत जो है एक ब्लैक सी लेयर बनने लगी ट्री की बार के ऊपर। फिर जो है वो ब्राउन जो है वो तो सरवाइव नहीं कर पाते थे, और जो बेटर थे वो जो ब्लैक थे वो बेटर अडेप्टेड थे अपने इन्वायरमेंट के साथ, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव करने लगे। यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया, एक जो ग्राफ ए है बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले थे वो ग्रे जो है वो सरवाइव किए हुए हैं। नेक्स्ट मैंने सबको डार्क किया हुआ है फुल ग्राफ को। इसमें क्या शो हो रहा है, ग्रे जो हैं वो लेस हो गए हैं जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया है, जबकि ब्लैक जो हैं वो ग्रेटर इन नंबर हो गए हैं, उनका रिप्रोडक्शन रेट और सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो अब ब्लैक बार के साथ ब्लेंड कर जाते हैं और वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। इस ग्राफ में भी यही शो किया गया है। यहाँ पे पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो ग्रे की ज़्यादा थी, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया तो उसके बाद ब्लैक जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं नंबर में। द थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इन डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन नेचर सेलेक्ट एक्सट्रीम्स एंड एलिमिनेट्स इंटरमीडिएट टाइप्स। डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर जो है वो एक्सट्रीम्स को सिलेक्ट कर लेती है जबकि इंटरमीडिएट को सिलेक्ट नहीं करती। इसकी एग्जांपल है स्नेल्स ऑन ओशन बॉटम। समंदर के अंदर अब 3 कलर्स के स्नेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ वाइट स्नेल, अदर इज़ ब्राउन एंड थर्ड इज़ ब्लैक स्नेल। समंदर के अंदर जो सैंड है वो वाइट कलर की होती है, वहाँ पे वाइट स्नेल्स कैमोफ्लेज कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रेडेटर्स को नज़र नहीं आते और वो सरवाइव कर जाते हैं। दूसरी तरफ सम एरियाज़ के अंदर रॉक्स होती हैं जो ब्लैक इन कलर होती हैं, वहाँ पे ब्लैक स्नेल्स जो हैं वो बेटर कैमोफ्लेज कर जाते हैं सैंड के साथ, रॉक्स के साथ, तो वहाँ पे वो नज़र नहीं आते। जबकि ब्राउन जो हैं ये तो ना तो कैमोफ्लेज सैंड के साथ कर सकते हैं जो वाइट कलर में होती है, ना ये ब्लैक के साथ कैमोफ्लेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रीडेटर से ईज़िली डिटेक्ट हो जाते हैं और इनका नंबर जो है वो डिमिनिश होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है। तो इस तरह दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, वाइट स्नेल्स और ब्लैक स्नेल्स, वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि ब्राउन जो है इंटरमीडिएट टाइप वो सर्वाइव नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल थी डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।